चलिए प्यारे साथियों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थी हमारे साथ सर्किल पॉइंट जीके जीएस के यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, तो आप सबों का एक बार फिर से धन्यवाद। बच्चों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में इतिहास से जो कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे गए हैं वो 20 से 25 सवाल आप लेकर आए हैं। जो इतिहास के वो प्रश्न हैं जो रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो टॉपिक हम लोग आज का है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग लिए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोग को बता दें कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का आप लोग का जो फॉर्म डलवाना है वो चालू कर दिया गया है, स्टार्ट हो गया है। जिसमें बच्चे आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स आपका 25 है, रीजनिंग आपका 30 है, और जीके जीएस प्लस करंट अफेयर मिलाकर अब इतना जोड़ लीजिए, आपका 100 टोटल सवाल आपका रहता है, जिसमें से 55 आपका ये हो गया, ठीक है। और 45 प्रश्न जो आपका रहेगा वो किससे रहेगा, आपका जीके जीएस करंट अफेयर और साइंस से रहेगा, ठीक है। तो वो से जीके में आपका इतिहास भी आता है, तो इतिहास के जो सवाल रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट और अपना जो सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हम लोग अपने टॉपिक की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे लिया गया, ध्यान दीजिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिला था। ध्यान दीजिए, एकदम बेसिक से उठा है, ठीक है। एकदम बेसिक से जो क्वेश्चन पूछा एकदम एक बार उसको इकट्ठा करके, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा नदी घाटी से। कहां से प्राप्त हुआ है, नर्मदा नदी घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम प्रमाण कहां से मिला है, नर्मदा नदी घाटी से। और नर्मदा नदी से आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। सर्वप्रथम अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां से मिला है, तो मेहरगढ़ से। कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। सर्वप्रथम पूछेगा कि मानव के अस्थाई जीवन का प्रमाण कहां से मिला, मेहरगढ़ से। तो ध्यान रखिएगा, जब मानव अस्थाई जीवन जीने लगा इसका मतलब वहां से कृषि का भी खोज हुआ होगा। तो कृषि का भी जो सबसे पहला प्रमाण मिला वो कहां से मिला, मेहरगढ़ से। क्योंकि अगर आप रेगुलर खेती करेंगे, कृषि करेंगे, तब तो वहां पर अस्थाई जीवन आप जी सकेंगे। मानव का शुरुआत में जो घूमने का कारण था वो क्या था कि खाना की तलाश में, अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे। लेकिन जब उन्हें भोजन उपजाना आ गया होगा, मतलब खेती करना आ गया होगा, तो वो क्या जीवन जीने लगे, अस्थाई जीवन। तो मेहरगढ़ से कृषि का भी प्रमाण मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना। गर्त आवास का प्रमाण कहां से मिला। गर्त आवास कहने का मतलब शुरुआत में मानव गड्ढा बनाकर रहता था, तो ये बुरझोम से मिला है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। बुरझोम से मिला जो कि कहां पड़ेगा, जम्मू कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहां से प्राप्त होता है, तो ये भी बुरझोम से होता है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहां से मिला है, बुरझोम से मिला है। क्लियर है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का प्रमाण कहां से मिला, दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल पूछेगा कहां से मिला, दमदमा से। देखेंगे कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहां से, मेहरगढ़ से। अभी आपको यहां पर बता रहे थे जब मानव अस्थाई जीवन जीने लगा तो कृषि भी आप ध्यान में रखेंगे कहां से हुआ, मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम प्रमाण मिला है कोलडीवा से। कहेगा चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला, कोलडीवा से। कहां से मिला है, कोलडीवा से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहां, तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है बच्चे, भोपाल में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, खास करके एकदम उपयोगी है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। चलिए बच्चे ध्यान देंगे आप लोग। कहता मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज क्या था, जौ था, जिसको यव भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, मानव जो सर्वप्रथम अनाज उपजाया वो क्या था, जौ, उसको यव भी कहा गया है। अब ध्यान देंगे, कुछ दर्शन है और उसके प्रवर्तक है। दर्शन और प्रवर्तक के बारे में भी क्वेश्चन रहता है। जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक पूछेगा कौन, पतंजलि। न्याय के प्रवर्तक गौतम मुनि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन, कपिल मुनि। और भारत का सबसे प्राचीन दर्शन पूछेगा कौन, सांख्य दर्शन। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा हो जाएगा, सांख्य दर्शन हो जाएगा। चवार्क के चवार्क है, ये याद करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है।
वैशेषिक के कणाद मुनि हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण, ध्यान देंगे, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा बादरायण का। आजीवक संप्रदाय का बोलेगा मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। तो फिर से एक बार देंगे, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम मुनि, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन पूछेगा तो कौन दर्शन है, सांख्य दर्शन है। चवाक के प्रवर्तक कौन, चवाक। वैशेषिक के कनाद मुनि है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है, उत्तर मीमांसा के बादरायण है, और आजीवक संप्रदाय के कौन है, मखली पुत्र गोसाल है। अब बच्चे ध्यान देंगे, कर बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना गया है, तो गौतम बुद्ध को। बौद्ध धर्म का स्थापक या संस्थापक किसे माना गया, गौतम बुद्ध को माना गया। अब गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा कि जन्म कब हुआ, तो चलिए आगे देख लिया जाए हम लोग को सवाल इसका। चलिए बच्चे ध्यान देंगे, देखिए कहता है 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी कपिल वस्तु राज्य में, जो नेपाल के निचले हिस्सों में, नेपाल के तराई वाले हिस्सों में पड़ता है। अगला सवाल क्या है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हो जाता है, तो 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर देवरिया जिला। या क्वेश्चन देखिए इसी को कहता है, मृत्यु को मृत्यु डायरेक्ट नहीं कह के कहेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताया, तो कहने का मतलब अंतिम वर्षा ऋतु मतलब क्या, जहां पर उनका मृत्यु हुआ, तो क्या हो जाएगा 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर देवरिया जिला। या कहे देगा क्वेश्चन इसी को कि महात्मा बुद्ध का अंतिम प्रवास कहां था, तो कुशीनगर में। कहां था, कुशीनगर। ये कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहिएगा, इसी को इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, महात्मा बुद्ध को। एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना गया है, महात्मा बुद्ध को जाना गया है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा बच्चा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, बुद्ध के बचपन का नाम। और पिता का नाम सुधोधन, पिता का नाम सुधोधन। पिता क्या थे, शाकगण के मुखिया थे। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के पिता जो सुधोधन थे वो कहां के मुखिया, शाकगण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी है, या महामाया देवी भी मिलेगा, माया देवी या महामाया देवी भी मिल सकता है। और इनकी माता का मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उपरांत हो जाता है। ध्यान देंगे, बुद्ध के माता का जो मृत्यु होता है, जब बुद्ध का जन्म होता है तो 7वें दिन बाद इनकी माता माया देवी या महामाया देवी का मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया तो इनका पालन पोषण कौन करेंगे, तो क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, तो उनकी बी माता, मौती, मौसी या सौतेली माता भी कहते हैं, बी माता, मौसी या सौतेली माता, प्रजापति गौतमी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा। अब प्रजापति गौतमी से एक प्रश्न और याद रख लीजिएगा, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। कहेगा बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। क्लियर है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये आप जानते हैं। पत्नी का नाम पूछ रहा है यशोधरा, पत्नी का नाम क्या होगा, यशोधरा। किनके पत्नी, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। इनसे पुत्र भी हुआ जिसका नाम क्या था, राहुल, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अब करा महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, तो 29 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। अब ध्यान दीजिएगा, गृह त्याग करने के पीछे इनका रीजन था। कहेगा महात्मा बुद्ध गृह त्याग की इस घटना के संबंध में बताइए, तो 4 दृश्य को महात्मा बुद्ध देखते हैं जब ये अपने कपिल वस्तु राज के सैर पर निकलते हैं। तो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर सब को देखते हैं, और चौथा देखते हैं सन्यासी। चौथा क्या देखते हैं, पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा क्रम याद रखेंगे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत को देखते हैं, और फिर देखते हैं एक किसको, योगी को। किसको देखते हैं, योगी या जो सन्यासी होते हैं उनको देखे। तो चारों में देखे कि सन्यासी सबसे ज्यादा खुश है, तो ये वैराग्य जीवन अपनाने को घर से निकल गए ज्ञान की खोज में। तो कहेगा बुद्ध ने गृह त्याग किया कितने वर्ष की अवस्था में, तो उस समय उनका 29 वर्ष का अवस्था था। शादी भी हो गया है, बच्चे भी हो गए, उसके बावजूद भी देखिए ज्ञान की तलाश के लिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया, जिसको कहते मोह माया त्यागना, घर को छोड़कर निकल गए ज्ञान की तलाश में। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, जब महात्मा बुद्ध है जो गृह त्याग किए हैं, तो बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहेंगे, महाभिनिष्क्रमण, अर्थात महान परिवर्तन। क्या कहेंगे, महान परिवर्तन कहेंगे बच्चे। क्लियर है,
क्लियर है आप सभी को? समझ में आ रही है बात एक एक? कोई दिक्कत? चलिए बच्चे ध्यान देंगे आप लोग। अब कह रहा है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? जब ये ज्ञान की तलाश में निकले तो कोई ना कोई तो गुरु बनेगा। तो गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किसका कैसा शिक्षा प्राप्त किए? सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक अभी बताएं कपिल मुनि, और भारत का सबसे पुराना दर्शन है। तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम बने। शिक्षा क्या चीज का लिए है? सांख्य दर्शन का लिए। किसका शिक्षा लिया है? सांख्य दर्शन का। दूसरे गुरु कौन बनते हैं? रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। दूसरे गुरु कौन बनते हैं? रुद्रक रामपुत्र। पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र। अब देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति जब इनको होता है तो 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में निकले, 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति हुआ। मतलब 6 साल इन्होंने तपस्या, मतलब ज्ञान की खोज में अपने जीवन को 6 साल लगा दिया। ज्ञान प्राप्ति इनको होता है ना, जन्म मृत्यु जो तीनों घटना है, ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म है, मृत्यु है, ये तीनों घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। किसके दिन होता है? वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है। जैसे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में होली, दीपावली, छठ पूजा, ये सबसे बड़ा जो धर्म त्योहार होता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा त्योहार होगा वो वैशाख पूर्णिमा होगा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, उनका जन्म, उनका मृत्यु, ये तीनों घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन होता है। तपस्या भी बताएं किस साल की है? 6 साल की है। स्थान कहां? बोध गया। कहां के हैं बच्चे? बोध गया में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। वृक्ष पूछेगा किसका था? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। आप देखेंगे जब ज्ञान प्राप्ति की बात आ गया तो इनको खीर खिलाने वाली महिला का नाम पूछता है। जब ध्यान दीजिएगा तो सुजाता। इसीलिए देखेंगे हर एक पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सबके यहाँ क्या बनता है? खीर बनता है। तो खीर खिलाने वाली महिला क्या था? जो इनको व्रत को त्योहार, माने जो तपस्या किए हुए थे उसको जो तोड़वाने का काम करती है वो महिला करती है खीर खिलाकर। ठीक है, तो सुजाता नाम था। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने पहला और सर्वाधिक उपदेश कहां दिया? तो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ उत्तर प्रदेश में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, और सर्वाधिक उपदेश देते हैं श्रावस्ती, जो कि कौशल प्रदेश की राजधानी है। कहां की? कौशल प्रदेश की राजधानी है। बौद्ध संघ में शामिल होने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? कहेगा बौद्ध संघ में शामिल होने का न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है, 15 साल है बच्चे। कितना साल है? 15 साल। ध्यान दीजिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। ठीक है, कौशल प्रदेश की राजधानी। और श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध का जो मुलाकात होता है अंगुली माल डाकू से होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब बौद्ध संघ में कोई शामिल होना चाहता है तो न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? 15 के नीचे व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। अब बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में 5 भिक्षुओं को, कितने भिक्षुओं को? 5 भिक्षुओं को जो शिक्षा दिया है, शिक्षा दिए हैं, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन। तो ये बच्चे आज इतिहास के वो प्रश्न हम लोग लिए थे जो कि आपके ग्रुप डी की परीक्षाओं में, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा या रेलवे की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए। और ये हम नहीं कह रहे कि सिर्फ रेलवे में ही पूछे गए, और भी कहीं पूछे गए, लेकिन रेलवे के डाटा से ये निकाला गया प्रश्न है, तो सेट से। तो कैसा आप लोग को लगा ये कमेंट में जरूर बताएंगे। और बच्चे आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे। अगर क्लास आप लोग को बेहतर लगा हो तो लाइक करना ना भूले, और फिर साथियों दोस्तों को भी शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए।